हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। हम लोग अभी तक सेक्शन 9 तक कंप्लीट कर पाए हैं। आज का वीडियो सेक्शन 11 पर रहेगा। सेक्शन 9 का पिछले वीडियो में एक पार्ट रह गया है। 9 सेक्शन 9 का या सेक्शन 9 का सब क्लास सी रह गया है। सेक्शन सब क्लास सी में संयुक्त जोत के विभाजन के संबंध में बात की गई है और उसमें ये बताया गया है कि सहायक चकबंदी अधिकारी सेक्शन 9 गा में खाते के विभाजन के संबंध में आपत्तियां लेंगे। तो सेक्शन 9 के अंतर्गत संयुक्त खाते के विभाजन के संबंध में सहायक चकबंदी अधिकारी आपत्तियां लेंगे और आपत्तियों का निपटारा करेंगे। और मुख्य बात यह है कि यहाँ पर सेक्शन 9 के अंतर्गत संयुक्त जोत का विभाजन अंशों के आधार पर किया जाएगा, हिस्से के आधार पर प्रभावी होगा। ये 9 में मात्र इतनी सी बात बताई गई है। हालांकि 9 में भी इस संबंध में बात की गई है, लेकिन 9 स्पेशली संयुक्त जोत के विभाजन के लिए, संयुक्त जोत के विभाजन के संबंध में आपत्ति से संबंधित ये धारा है और इसको इस स्पेशली अलग रखा गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे। सेक्शन 10 जो रह गया है उसमें सिर्फ एक लाइन आपको पता करनी है कि सेक्शन 10 जो है वार्षिक रजिस्टर के पुनरीक्षण से संबंधित है। बस इतना आपको उसमें याद रखना है। धारा 11 में अपील की बात की गई है। तो धारा 9 के अंतर्गत जो भी आपत्तियां आती हैं उनके निपटारे के बाद जो भी आपको आदेश मिलता है, तो उस आदेश से यदि आप पीड़ित हैं तो धारा 11 के अंतर्गत आप अपील करेंगे। तो धारा 11 अपील से संबंधित है और ये अपील धारा 9 के अधीन होने वाली जो भी कार्यवाहियां हैं उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी के आदेश से अगर कोई पक्षकार क्षुब्ध है तो वो अपील करेगा। और इसके पहले ये बताया गया कि अपील 21 दिन के भीतर, आदेश से 21 दिन के भीतर की जाएगी। ये बात बताई जा चुकी है और ये भी बताया जा चुका है कि अपील कहाँ होगी। तो अपील जो होगी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ होगी और इस संबंध में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को न्यायालय समझा जाएगा। उनका आदेश अंतिम आदेश होगा और इनके आदेश के विरुद्ध या अन्य कोई विधि न्यायालयों में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा पाएगी या नहीं की जा सकेगी, जैसा भी आप समझें। तो ये कुछ मूल बातें थी धारा 11 के संबंध में। तो ये आपको याद रखना है कि धारा 11 अपील से संबंधित है। अच्छा, अपील में क्या होगा? अपील में ये होगा कि जो संबंधित पक्षकार हैं उनको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। याद रखने वाली बात ये भी है कि पक्षकार ही अपील प्रस्तुत कर पाएंगे, अपक्षकार इसमें अपील प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि धारा 11 अपील से संबंधित है। और धारा 11 में स्पष्ट ये प्रावधान कर दिया गया है कि जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी होंगे वो न्यायालय समझे जाएंगे। धारा 11 के अंतर्गत भले ही अन्य विधि में जो तत्समय प्रचलित है कोई अन्य व्यवस्था हो उससे ये प्रभावित नहीं होगा, ये न्यायालय समझे जाएंगे। इनका आदेश अंतिम आदेश होगा और इस संबंध में फिर विधि न्यायालयों में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा पाएगी, नहीं की जा सकेगी। तो ये बात है। अब धारा 11 में जो अपील है, अब अपील में आप जो भी क्वेश्चन लेते हैं आप ले लीजिए। अगर आप कुछ ऐसे
सवाल छोड़ देते हैं, कुछ ऐसे तथ्य छोड़ देते हैं जो बाद में आपको पता चलता है कि नहीं, ये सवाल भी उठाया जाना चाहिए था। तो धारा 11 का यानी कि धारा 11A ये आपत्ति पर रोक लगाती है, यानी कि फिर आप कोई आपत्ति नहीं, बार ऑन ऑब्जेक्शन। तो आपत्ति पर वो रोक लगाती है, वो कहती है, साफ साफ कहती है कि ऐसे कोई प्रश्न जो धारा 9 के अधीन उठाया गया हो या उठाया जा सकता हो या उठाया जाना चाहिए, ये सब जो भी है, उठाया गया हो, उठाया जा सकता हो, उठाया जाना चाहिए या उठाया जा सकता था, ये अगर किया गया है तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये सब नहीं किया गया है तो सबसेक्वेंट प्रोसीडिंग, चकबंदी की जो सबसेक्वेंट प्रोसीडिंग्स होंगी उस समय ऐसी आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी, इनको सुना नहीं जाएगा। तो धारा 11 का आपत्तियों पर रोक लगाती है कि आप अपील के समय ही जो भी आपत्तियां आपको उठानी थी, जो भी प्रश्न आपको उठाने थे, आप उठा लीजिए। अब अगर बाद में आप कहें, सबसेक्वेंट प्रोसीडिंग के दौरान अगर आप ये बात करते हैं कि साहब वो छूट गया था, हमें उठाया जाना चाहिए था, तो फिर हम कहेंगे कि अगर उठाया जाना चाहिए था तो आपको उठा लेना चाहिए था, अब आप नहीं उठा सकते। तो ये धारा 11 का याद रखना है, ये बार ऑन ऑब्जेक्शन है, बाद में किसी भी तरह की आपत्ति पर रोक लगाती है। और ये रोक, ये दावे किस संबंध में हो सकते हैं, तो ये भी धारा 11 का में मेंशन किया गया। ऐसे कोई प्रश्न जो भूमि के दावे से संबंधित हो तो आप धारा 9 में ही उठा लीजिए। ऐसे कोई प्रश्न जो संयुक्त जोतों के विभाजन से संबंधित हो तो आप वहां उठाइए। धारा 10 के अंतर्गत जो वार्षिक रजिस्टर का पुनरीक्षण है, रख रखाव है, उसके संबंध में कोई आपत्ति है तो आप पहले उठा लीजिए। पेड़ों कुओं के संबंध में कोई, घाटों के संबंध में कोई आपत्तियां हैं, कोई सम्मतियां हैं तो स्वामी द्वारा उठाया जाना चाहिए था, तो तब उठा ले वो, अब नहीं उठा सकता। कहने का मतलब अगर सबसेक्वेंट प्रोसीडिंग चकबंदी की चल रही है तो फिर आप आपत्ति नहीं उठा सकते हैं। धारा 11 का आपको रोक देगी। आपको आपत्ति लगाने की व्यवस्था धारा 9 में कर दी गई है, तो वहीं पर आप कर लीजिए। तो इस तरह से ये धारा 11 का इतनी बात करती है, आपको बताती है। तो ये इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको याद रहना चाहिए। इससे सेक्शन भी पूछा जा सकता है और इससे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि ये उठाई जा सकती है या नहीं उठाई जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इजी सेक्शन है। बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि कहाँ आपत्ति पर रोक है और कहाँ पर आपत्ति है और कहाँ पर अपील है। तो धारा 11 अपील की बात करती है, धारा 11 का आपत्ति पर रोक की बात करती है। धारा 11 खा निश्चित है, रिपील्ड है। अब आपको धारा 11 का पढ़नी है। धारा 11 का में एक व्यवस्था की गई है और वो ये कि ग्राम सभा के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो उसमें ये कहा गया कि ग्राम सभा के हितों की सुरक्षा करना चकबंदी प्राधिकारी का दायित्व है। तो एक ड्यूटी डाली गई है धारा 11 का के अंतर्गत, बस, और इसमें कुछ नहीं है। तो कभी कभी ये भी छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभा की सुरक्षा का दायित्व चकबंदी प्राधिकारी को है। सेक्शन ही पूछ लेगा और मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ये
ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने आज धारा 9 का जो सब क्लास सी छूट गया था उसकी चर्चा कर ली। धारा 10 एक लाइन में हमें पता है कि वो वार्षिक रजिस्टर के पुनरीक्षण तथा रख रखाव की बात करती है, और उसके संबंध में भी अगर कोई आपको आपत्ति करनी है तो फिर आप 9 में ही कर लीजिए। आप उधर धारा 11 का में आप नहीं कर सकते। अगर धारा 10 के अंतर्गत कोई अपील करनी है तो धारा 11 में कर लीजिए। धारा 11 का में फिर आप आपत्ति नहीं कर पाएंगे, वहाँ आपको रोक दिया जाएगा। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। तो आज हमने सेक्शन 11 कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट में सेक्शन 12 और साथ में जो बहुत इम्पोर्टेंट इसके ठीक बात का सेक्शन है उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अब छोटे कर रहा हूँ ताकि आपको सुनने, समझने और देखने में तकलीफ़ ना हो। आपकी तकलीफ़ का ध्यान भी रखना पड़ता है, नहीं तो वीडियो लंबे भी हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, और अगर वाकई अच्छा लगता है तो मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। उनका भला भी हो जाएगा, मेरा भला भी आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।